प्रिय देशवासियों नमस्कार। मैं दिनेश यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2022 में देश के उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में 5 राज्यों में चुनाव होने को जा रहे हैं। और इसकी आहट आपको वहाँ उसमें भी सुनाई पड़ती होगी जब आप टीवी खोलते होंगे और टीवी चैनलों में आप जब डिबेट देखते होंगे। और वो डिबेटें जो होती हैं वो धर्म और जाति के आधार पर ये डिबेटें की जा रही हैं और जानबूझ के की जा रही हैं। विशेष तौर पर एंकर के द्वारा ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, ऐसे कुतर्क की बात की जाती है ताकि उससे गैर भाजपाई प्रवक्ता या गैर भाजपा दल के लोग कुछ ऐसी बात कह दें जिसको वो सुर्खियां बनाते हैं और एक बहुत बड़ा लाभ पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरी एक प्रक्रिया है, एक चुनाव प्रचार है। अगर आपको लगता है कि हमें इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए तो मैं समझता हूं कि नहीं जाना चाहिए। आपको अपने बातों को पहुंचाने के लिए और भी दूसरे प्रचार के माध्यम है। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया जो है एक बहुत हमारे पास अच्छा साधन और सरल साधन हो चुका है। हमें उससे अपनी बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती जरूर है कि व्यक्ति व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, पर इसका उलट है। उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने भर उसकी प्राथमिकता है। देश में चाहे कुछ भी स्थितियां बने, देश में जो नफरत फैलाई जा रही इन डिबेटों के माध्यम से वो देश को तोड़ने की भी एक साजिश है। तो मैं तो जो आम नागरिकों से, आम भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि जहां जहां आप ऐसी डिबेटें हो रही हैं, ऐसी डिबेटें बिल्कुल ना देखें और इसे अनदेखा करें। साथ में गैर भाजपाई दलों के नेताओं से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस बात की आप साजिश को समझें। भारतीय जनता पार्टी की जो एक षड्यंत्र है इसको समझें। ये एक डिबेट से अनेक वोट तैयार करना इनकी प्लानिंग है और ये उसी आधार पर काम कर रहे हैं। हमें इस बात से भी सतर्क रहना चाहिए कि 2014 के बाद विशेष तौर पे अमेरिका और चीन का हमारे भारत देश में आना जाना हुआ है। एक विदेश नीति हमारी खराब हुई है और विदेश कूटनीति के तहत हो सकता है कि जो बड़ी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, वो हमारे देश की एकता और अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं। और उन्होंने ये रास्ता भी चुना है कि चुनाव का माहौल आए और चुनाव में हम कुछ इसी प्रकार की डिबेटें करा के और नफरत फैला लें। क्योंकि नफरत जो तर्क कुतर्क हो रहे हैं चैनलों में, जो बातें हो रही हैं, वो बातें मुझे लगता है इतनी गहरी हो रही हैं कि ये सिर्फ आपके डिबेटों तक या चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगी, ये रिकॉर्डेड होती जा रही हैं और ये आने वाली सदियों तक हमें एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके लड़ाती रहेंगी, झगड़ाती रहेंगे और इसी से हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान होगा। ये बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। एक साजिश को, षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा आग्रह है कि आप वाकई अगर देशभक्त हैं और आप देश प्रेम हैं तो आप ऐसी नफरत फैलवाना बंद करें। आप ऐसी डिबेटों पे भी आप सरकारी तौर पे भी अंकुश लगाएं ताकि हमारी देश की एकता और अखंडता खराब ना हो। देश रहेगा तो चुनाव भी होते रहेंगे, राजनीतिक दल भी रहेंगे, पर जो हालात पैदा हो रहे हैं और जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की नफरत सामने आ रही है, ये इससे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इससे देश की एकता और अखंडता कहीं भी मतलब देश की एकता और अखंडता कहीं सलामत रहे, ऐसा नहीं है। उस नुकसान भी इसमें पूरा पहुंच रहा है और बहुत बड़ा नुकसान इस देश को होने जा रहा है।